डमरू और त्रिशूल की रचना करने वाले बनाने वाले विश्वकर्मा भगवान कहे बा हम तार त्रिशूल और डमरू बनाए दे हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए अमर रहे। बतावल गए का दूसरे लाइन में बिसड़ू के चाप राचे सुनीला भैया भाटिया बिसड़ू के चाप राचे विष्णु भगवान के चक्र रचने वाले विश्वकर्मा भगवान थे। उनकी महिमा कितना परम्पार है कि आज तक केहू पार ना पाए। कहा थे कि शंकर भगवान के हाथे में डमरू बा, त्रिशूल बा, गले में सर्प बा, यही से अंदाजा लगाए लेकिन कि शंकर भगवान है। लेकिन शंकर भगवान के अस्त्र शस्त्र के रचना के करे बा गीत में बतावत बा। भीम के गाटा राचे दोहा पर समैया भीम के गाटा राचे पहले महाभारत में जहनी के लड़ैया मुदैया तीर योधन सुना मुदैया तीर योधन सुना मारा ज्ञानिया हो कैले अस्त्र के रचना दिशा कर्म ज्ञानिया हो कैले अस्त्र के रचना दिशा कर्म ज्ञानिया हो कैले कैले अस्त्र के रचना विश्वकर्मा के नियम यानी कि विश्वकर्मा भगवान ऐसे ही नहीं पूजे जाते हैं। क्यों पूजे जाते हैं? उन्होंने सभी देवताओं का अस्त्र और शस्त्र बनाए थे, इसीलिए उन्हें विश्वकर्मा भगवान कहा जाता है।
और जो अवधपुरी नाम रखा गया है, हाँ, जितना पुरी के नाम से बा वो सब जनकपुरी, अवधपुरी, द्वारिकापुरी, जितना भी बा सब विश्वकर्मा भगवान के देन बा। उनकर महिमा के कोनो छोर और ना बा। बतावल गइल का अरे चले विश्वकर्मा जी सहरा अवतारा पूजा करात बाटे सारा सन सनहावा पूजा करात बाटे सारा हरवा उतारे यारती हरवा उतारे यारत सजा के थालिया हो गईले आसरा के रचनवा बिचा करवा डालिया हो गईले आसरा के रचनवा बिचा करवा डालिया हो गईले पानी पीला। अस्त्र की रचना करने वाले प्रभु विष्णु भगवान के चक्र को बनाने वाले शंकर भगवान के डमरू और त्रिशूल बनाने वाले, इधर पिनाक धनुष बनाने वाले, और जब श्री रामचंद्र जी उस धनुष को उठाते हैं, तोड़ते हैं, तब जाके सीता जी से विवाह करते हैं। हाँ, इस सब के रचना करने वाले विश्वकर्मा भगवान थे। अगर विश्वकर्मा भगवान धनुष ना बनाए होते हैं तो के तोड़त और के बियाह करे जात। हाँ? और आखिरी और अंतिम कड़ी में कहना पड़ा क्या, दादा पंधारी भैले तू न हो सकाना, दादा पंधारी भैले तू न हो सकाना, दादा पंधारी भैले तू न हो सकाना। फूल चंद पवन का भी लिखे थे तराना,